बेसिकली जो मैंने आप लोग बताया था बच्चों, जितना मैंने बताया था पहले बताओ, उतना आप लोगों ने लैब किया या नहीं किया? यस सर। राज वर्मा, आपने किया था? यस सर। यस सर। उसमें प्रॉब्लम आ रही थी आपको? सर उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, लेकिन सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू बनाने में दिक्कत हो रहा है सर। ओवरलैप हो जा रहा है वो एक के ऊपर एक। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, उसको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बस कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने डिस्प्ले ये सारा जो प्रॉब्लम हो रही है ना आपको, डिस्प्ले, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? तो मैं यस सर। डिस्प्ले के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, डिस्प्ले आप जानते हो प्रॉपर्टी है, उसके हेल्प से आप उसको ठीक कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, उसकी बेस पे आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है? रोहित, आपने ये क्या शेयर किया है? ओके, सो माय स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक। यस सर। यस सर। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने क्या यूज किया था, याद है आपको? बच्चों याद है आपको क्या क्या मैंने यूज किया था? सर ब्लॉक यूज किए थे डिस्प्ले में सर। और क्या यूज किया था? फ्लोट सर। रोहित आपका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। इसी फाइल में आप लोगों का सेव किया था ना लास्ट टाइम, नेविगेशन 15th ऑफ, एक्चुअली में जो क्लासेस हुई थी आपकी 8, सर ड्रॉप डाउन के नाम से था सर, ड्रॉप डाउन 445। ड्रॉप डाउन नाम से था ना, चेक कर था। अच्छा ड्रॉप डाउन, ये आई थिंक है ना। एडिट विथ नोटपैड, यही था बच्चों आई थिंक, है ना? उसको यस सर। यस सर। रन करके मैं दिखाता हूँ आपको पहले, ताकि एक कंफर्म हो जाए कि ये हमने डिस्कस कर लिया। यही था ना? यस सुनो, यस सर। देखो अब एक्चुअली होता क्या होगा ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या होगी, जब इस पर हम जाते हैं तो इस तरह का फिर लुक ये राइट में नहीं ओपन होता होगा, यही प्रॉब्लम होगा। यस सर। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट। तो ये तो इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा सा जो है फ्लॉट राइट करना होगा। क्या करना होगा, इसका जो बनाओगे इसके अंदर, उसको क्या करोगे, फ्लॉट राइट करोगे ना, तो इसके राइट में फ्लॉट होगा। और इसका मार्जिन को सेट करना होगा, यदि ओवरलैपिंग हो रहा होगा तो आप मार्जिन सेट कर दो इसमें। कौन सा? नेक्स्ट वाले में लेफ्ट मार्जिन सेट करोगे। क्या करोगे? लेफ्ट मार्जिन। ठीक है। तो क्या होगा ना, यदि मान लो यहां से दिख रहा होगा तो लेफ्ट मार्जिन करोगे, तो ये यहां से जितना इसका अप्रोक्स अंदाज पे लेके देखोगे वो यहां से हो जाएगा। क्लियर है? ट्राई करना उसको। देखो कुछ चीजें आप ओके सर। करो तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है? मैं बता दूं एक मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले करो, उस पर काम करो। जब खुद से बहुत सारी चीजें करोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने को सीखोगे, है ना? तो चलिए, तो बेसिकली हमने आप इसमें भी बताया था कि जो डिस्प्ले फंक्शन का हमने इसमें क्या यूज किया था, डिस्प्ले ब्लॉक हम लोगों ने यूज किया था, डिस्प्ले नॉन यूज किया था, और एक हमने बताया था आपको डिस्प्ले फ्लैक्स, इनलाइन फ्लैक्स भी हमने यूज किया था, है ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं हम लोग इस पे। तो बेसिकली बच्चों डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का काम क्या है? देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है, इसके अंदर हम कुछ चीजें यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं वो देखो। एक होता है इसका वैल्यू ब्लॉक होता है। क्या होता है बच्चों? एक वैल्यू ब्लॉक। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो यही 4 तरह के होते हैं वैल्यूज। उसमें कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक एंड नन। क्लियर? क्लियर है बच्चों? ये 4 तरह। यस सर। अब डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या होगा ये समझिए। यदि आप मान लो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हो, जिसके अंदर भी ब्लॉक आप यूज किए हो, वो हमेशा क्या होगा, लाइन ब्रेक करता है। क्या करता है बच्चों? लाइन ब्रेक करता है। लाइन ब्रेक मतलब
न्यू लाइन। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। देखिए, अच्छा याद है आप लोगों ने पैराग्राफ टैग यूज किया था, आप लोगों ने Yes, एक्चुअल sir. टैग यूज किया था, आप लोगों ने डिवीजन टैग यूज किया था, याद है? जब हम Yes, एक्चुअल sir. टैग या डिवीजन टैग यूज करते हैं तो इसका विड्थ कितना होता है बाय डिफॉल्ट, ये बताओ। बाय डिफॉल्ट उसका विड्थ कितना होता है? रोहित, राजेश। 100% सर स्क्रीन पे पूरा होता है। और तो फुल स्क्रीन का सर? फुल स्क्रीन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फुल विड्थ बोलेंगे। यस सर, 100%। 100%। तो बेसिकली समझिए, वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि एलिमेंट जो है, जो भी हमने टैग यूज किया है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जो कि बाय डिफॉल्ट वो फुल विड्थ लेता है, क्लियर? तो उसको हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे आप डिवीजन डिक्लेयर करो, बाय डिफॉल्ट इसका फुल विड्थ होगा। H1 यूज करो, P यूज करो, फॉर्म यूज करो, हेडर यूज करो, फुटर यूज करो, ये सारे सेक्शंस क्या हैं? ये सारे फुल विड्थ वाले सेक्शंस हैं। समझ में आया? तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं या ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? नाउ कम टू द Yes, sir. इनलाइन। इनलाइन का मतलब समझिए, जैसे इनलाइन में आपने इमेज देखा था बच्चों, जब हम लोग इमेज सेट करते हैं तो क्या वो इमेज पूरे लाइन में जाता है क्या? नहीं। No, sir. जितना इमेज का साइज होता है उतना ही वो जगह लेता है ना। यस सर। और जब भी उसके Yes, बाद sir. लिखेंगे तो उस इमेज की राइट साइड जो है उसी लाइन में राइट होता है, डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली जो अपना डिफॉल्ट साइज 100% नहीं लेता है उसको हम इनलाइन बोलते हैं। मतलब जो अपना उतना ही साइज लेता है जितना उसका एक्चुअल में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइन बोलते हैं। जो पूरे का पूरा विड्थ ले लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है? पहले Block. ये बता दो। Yes, जैसे sir. एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ये सारे क्या हैं आपके? तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है समझिए। तो ब्लॉक एलिमेंट, जब ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, इट मींस दैट कि वो जो एलिमेंट है वो हमेशा न्यू लाइन में क्या होगा? आएगा। यानी वो लाइन न्यू लाइन में मतलब वो फुल विड्थ में आएगा। क्लियर? और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? उसके नए लाइन में आएगा, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट उसके नए लाइन में आएगा, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए, फुल विड्थ, पहला तो न्यू लाइन समझ में आ गया, दूसरा है फुल विड्थ, मतलब कि बाय डिफॉल्ट मैंने बोला वो फुल विड्थ लेता है। तीसरा प्रॉपर्टी उसमें ये है कि हम उसमें हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हाइट, फुल विड्थ तो होता ही है, Height and width. हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? उसमें हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैं बताऊंगा इसको। इन लाइन में आते हैं। इन लाइन में क्या होता है? हम केवल, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, ना तो इसका फुल विड्थ होता है और ना ही हम इसमें हाइट एंड विड्थ हम सेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? दैट इज कॉल्ड इनलाइन। मतलब इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक के बाद एक आपको दिखेंगे स्क्रीन पे। ब्लॉक एलिमेंट्स एक के नीचे एक दिखेंगे आपको। क्लियर है? अब देखो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है इस केस में? इसका दो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी क्या होता है? इनलाइन का होता है, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? ब्लॉक का होता है। गौर से देखो, इनलाइन का प्रॉपर्टी क्या था? नॉट न्यू स्टार्ट, नए लाइन में स्टार्ट नहीं होता है, नो फुल विड्थ, और थर्ड क्या है? नो हाइट एंड विड्थ, नो हाइट एंड विड्थ। क्लियर है? Yes, sir. देखो, इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि दो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी जो होता है वो इसका होता है, और जो है लास्ट प्रॉपर्टी किसका होता है? अब हमें क्या करना है? इनलाइन भी करना है, ब्लॉक की तरह भी करना है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? इनलाइन ब्लॉक। मतलब इनलाइन तो होगा लेकिन हम उसमें हाइट एंड विड्थ भी सेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इनलाइन ब्लॉक। क्लियर है? इतना क्लियर है? और एक होता है मतलब, यस सर। नन मतलब क्या होगा? कि वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। कुछ नहीं सर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, लैब करके दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। आई थिंक ये HTML फाइल आपको विजिबल है बच्चों? पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ।
ये HTML फाइल आपको विजिबल है बच्चों यहाँ पे? यस सर। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखिए दिखा आपको, दिखा क्या है इसमें? हमने यहाँ पे 3 डिविजन्स लिए हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब देखो इसमें गौर से देखो, क्या ये डिवीजन में हमने यहाँ लाइन ब्रेक किया है क्या? बताओ। सर नो सर। नहीं किया है ना? तो फिर भी देखो एक के नीचे एक आया है ना, देखो गौर से। यस सर। ये जो है Yes, पूरा का पूरा विड्थ लेता होगा, ये पूरा दिखा। मैं इसको करता हूँ, कैसे पता चलेगा ये? चलो मैं एक बॉर्डर सेट करता हूँ। इंस्पेक्ट करते हैं। क्या करता हूँ मैं? बॉर्डर सेट करता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ इसमें? बॉर्डर सेट करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखो इसको मैं कट करता हूँ, एक्स करता हूँ और देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको भी मैं आपको इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब उसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, देखिए क्या होगा। कुछ दिखा आपको? यस सर, फुल बॉर्डर है। क्या हमने बॉर्डर को विड्थ सेट किया है क्या? बॉर्डर का विड्थ मतलब नो ये सर। डिवीजन का हमने विड्थ सेट किया है क्या? नो नहीं सर। सेट किया है। नो सर। बट बॉर्डर का विड्थ 1px है। और ये हमने बॉर्डर जैसे सेट किया आपको विजिबल हो गया ना किस तरह का ये एलिमेंट है। बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा विड्थ लेता है, तो इसको ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। सो हमने क्या बताया था आपको? पहला बात मैंने तो ये बताया था आपको कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन में हमेशा आपको डिस्प्ले होंगे। फुल बिट्स होता है, दोनों चीज समझ में आ गया। देखो एक के बाद एक हमने यूज किया है ना, सारा क्या एक के बाद Yes, एक sir. विजिबल हुआ है, एक के बाद एक विजिबल हुआ और फुल बिट में हुआ 2। तीसरा मैंने क्या बोला? इसमें हम हाइट और बिट सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाइट Height और एंड width. सेट कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, हाइट एंड विड्थ हमने सेट कर दिया। कोई दिक्कत? विजिबल है? नो सर। चलो देखते हैं। विजिबल हो गया? यस सर। हमने हाइट विड्थ सेट कर दिया किसमें? अब ये सारा ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान से सुनो। मैं इसमें एक काम और भी करता हूँ बच्चों, कलर भी सेट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कलर सेट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, समझ में विजिबल। तो देखो हमने तीनों डिवीजन में हमने क्या डिफाइन किया है? आईडी डिफाइन किया है ना। आईडी को कैसे यूज करते हैं? यस। ऐसे यूज करते हैं। और इसका मैं क्या दूंगा? बॉर्डर। क्या दूंगा मैं? या बैकग्राउंड कलर। क्या दूंगा मैं? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर। कोई दिक्कत? पहले मैं क्या दे देता हूं? मैं मान लो मैं ब्लू देता हूं। क्या देता हूं? ब्लू। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। इसका क्या नाम दे दूंगा मैं? 2। और इसका नाम क्या दूंगा मैं? आईडी क्या है इसका तीसरे का? 3। तो पता है ये क्या करेगा बच्चों? इतना तो समझ में आता होगा। ये कलर ब्लू कर देगा सर। पहले के क्या, जिसका आईडी 1 है उसका कलर क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। जिसका आईडी क्या है? 2 है, उसका क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और जिसका 3 है आईडी, उसका क्या हो जाएगा? मान लो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और हमने अभी कौन सा सीएसएस यूज किया, कोई बताओगे आप में से? इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, वेरी गुड। यहाँ तक विजिबल है? इंटरनल सर इंटरनल सर, सॉरी। नॉट CSS है सर। इट इज इंटरनल सीएसएस। यस सर, इंटरनल Yes, सीएसएस। इनलाइन, जिसने भी इनलाइन किया था गलत बोला। म्यूट कर लीजिए रोहित। अब देखिए यहाँ तक म्यूट। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ तक देखो समझ में आ गया। तो हमने देखा कि ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट हाइट उसका, बाय डिफॉल्ट विड्थ उसका 100% होता है और वो हमेशा न्यू लाइन में लाइन ब्रेक करता है, खुद से खुद ब्रेक करता है। और तीसरा उसमें हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो हमने अभी कुछ लिखा है क्या? बताओ, हमने कुछ लिखा है क्या? नहीं भी लिखा है। डिस्प्ले, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया है क्या? नो सर। हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है, बट हम यूज कर भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो हम क्या करते हैं? इनलाइन ब्लॉक करते हैं। कोई दिक्कत? सेव नो सर।
कोई फर्क पड़ा क्या यूज करने से? नो सर। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब यही होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, मैं थोड़ा सा चेंज, इसको इनलाइन को मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉक को मैं, इस ब्लॉक को मैं इनलाइन चेंज कर देता हूँ। और मैंने आपको क्या बोला था इनलाइन में, बताओ? तीनों सर एक लाइन में आ जाए। नॉट न्यू लाइन, मतलब तीनों नया लाइन में स्टार्ट नहीं होगा, तीनों का Yes, sir. विड्थ भी नहीं होगा और हाइट विड्थ भी उसे काम नहीं करेगा। अब देखते हैं, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ बच्चों, पहले तो सेव नहीं किया था, उसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं और इसको रीलोड करते हैं। कुछ दिखा आपको? यस Yes, सर। sir. क्या दिखा बच्चों, बताओ? सर न्यू लाइन में नहीं है और तीनों उसका एक ही कोई लाइन में है। हाइट वेट नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सर उसने विड्थ और हाइट लिया। बेसिकली ये हुआ कि देखो हमने हाइट विड्थ ऑलरेडी दे रखा है ना, क्या काम कर रहा है हाइट विड्थ, बताओ? नो सर। नो सर। क्या वो नए लाइन में हर एक लाइन ब्रेक किया है कोई भी, बताओ? ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हुआ है क्या? यदि लाइन ब्रेक No, नो सर। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3 होता, बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। पहली बात तो पूरा का पूरा वो विड्थ 100% नहीं लिया, दूसरा लाइन ब्रेक नहीं हुआ, और तीसरा जो हमने हाइट विड्थ सेट किया है वो भी काम नहीं किया। या सुनो बच्चों, काम किया क्या? नहीं किया। देखो ना, मैं हाइट को क्या करता हूँ, मैं विड्थ को उसका 50% भी कर दूंगा तो भी काम नहीं करेगा। यानी इनलाइन के केस में हमेशा ये काम नहीं करेगा। आप कितना भी हाइट विड्थ सेट का कोई फायदा हुआ, बताओ? कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है बच्चों कि whenever we will use display value as inline, so there will no any use of height in the property externally, जो हम यूज करते हैं उसका कोई यूज नहीं होगा। It will not break the line, it will not display the full width, ऐसा भी नहीं होगा। तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम चाहते हैं कि नहीं कुछ चीजें इनलाइन का प्रॉपर्टी हो, कुछ चीजें ब्लॉक का प्रॉपर्टी हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए थर्ड वन क्या है बच्चों हमारे पास? Inline. इनलाइन ब्लॉक। थर्ड वन हम इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे हम इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे तो होगा क्या? इनलाइन हाइट विड्थ लेने लगे। देखो पहला दो प्रॉपर्टी इनलाइन का क्या काम था? करेगा. जस्ट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, सो जस्ट म्यूट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था इनलाइन का? मैंने बताया था कि देयर विल नो न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया था कि नो फुल विड्थ, वो भी नहीं होगा। और तीसरा मैंने क्या बोला था कि थर्ड प्रॉपर्टी इसमें काम करेगा, वो क्या है? ब्लू वाला, सॉरी ब्लॉक का क्या होगा कि हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ और इसको सेव करते हैं। मैंने हाइट विड्थ मैंने यूज नहीं किया। देखो कोई चीज दिखा आपको? No, sir. कोई चीज नहीं है. क्यों? क्योंकि हाइट विड्थ सेट नहीं। अभी जो दोनों प्रॉपर्टी है वो किसका है? इनलाइन का ही है, बट हमें Yes, उसकी sir. थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना है जो किसका प्रॉपर्टी है? ब्लॉक का प्रॉपर्टी है। ब्लॉक वाला Block क्या का है. कहता है कि हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। तो देखो मैंने हाइट विड्थ दिया ना, अब देखो हाइट में विड्थ को क्या कर देता हूँ 25%। चलो अब इसको सेव करते हैं। सेव किया, देखो क्या होगा, कुछ दिखा आपको? Yes, sir. तो बेसिकली इन दिस वे व्हाट वी कैन यूज डिस्प्ले। तो बेसिकली क्या समझ में आया आपको, इससे बताओ कि डिस्प्ले में जो ब्लॉक का क्या मतलब है, इनलाइन का क्या मतलब है, इनलाइन ब्लॉक का यूज करना है, समझ में आया? आपने देखा होगा जब मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे ये जो हमने बनाया था, यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया था, बताओ? फ्लैक्स यूज किया था या नहीं यूज किया? होम। यस सर, इनलाइन फ्लैग। और इसमें हमने ब्लॉक यूज किया था। यस सर। तो ब्लॉक यूज करने पे एक के नीचे एक आएगा ना, यस सर। इनलाइन करने पे तीनों एक लाइन में आएगा ना। समझ में आया कुछ बच्चों? ये बताओ। Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। खुशबू, यस सर। आयुष, संजीव, आई थिंक यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी हमने बता दिया आपका, फर्स्ट इनलाइन बता दिया, सेकंड ब्लॉक बता दिया, थर्ड इनलाइन ब्लॉक बता दिया। लेकिन हमें मान लो यदि मैं नन कर देता हूं तो क्या करता हूं? चलो यहाँ पे कितने विजिबल हैं आपको बताओ, कितने ब्लॉक विजिबल यहाँ पे? यहाँ पे एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे कितने विजिबल हैं आपको? 1 2 3। मान लो हम 2 वाले में क्या करते हैं, इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। डिस्प्ले क्या कर देते हैं इसको, डिस्प्ले में क्या करता हूं, इसका नन कर देता हूं। तो देखो होगा क्या,
सेव किया, अब देखो गौर से देखो, अभी अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, पहला ब्लू है, 2 वाला रेड है, 3। हमने किसको डिस्प्ले नन किया बताओ? रेड वाले को। रेड वाले को। अब देखो कुछ दिखा आपको? यस सर, रेड गायब हो। रेड गायब Yes, हो sir. गया, लेकिन गायब होने के साथ साथ क्या हुआ, वो अपना प्लेस भी तो छोड़ दिया ना, यस यस सर। सर, इसने अपना Blue shot गया। प्लेस भी छोड़ दिया। और उस प्लेस को जो उसके बाद वाला, जैसे सिंपल सी बात है कि मान लो आप भी अपने क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, तो बेसिकली या आप चलो अपने क्लासरूम में बैठे हो, आप अब एग्जाम देते हो, एग्जाम जब होता है आपका, क्या आपके प्लेस पे कोई दूसरा बैठता है क्या? यदि आप नहीं भी आओगे तो वहां पे खाली रहेगा ना। यस सर, लेकिन क्लासरूम की बात करें, जब क्लासेस, जब एग्जाम नहीं हो रहे, जब क्लासेस चल रही, तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। यस सर, तो मान लो आप वहां से उठ जाओगे तो वो जगह कोई लेगा ना, या नहीं लेगा बताओ? लेगा सर। तो सेम उसी तरह का क्या है आपका नन, वो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है मतलब कोड दिखेगा आपको, लेकिन वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, वो आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, साथ में वो प्लेस भी छोड़ देता है। प्लेस मतलब ये, समझ में आ गया बच्चों? यस सर, अब इसी में एक चीज और भी देखो बच्चों, इसमें एक चीज मैं और बताता हूँ, सिमिलर टू डिस्प्ले नन, एक विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। दोनों में देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, वापस ले आते हैं इसको उस फॉर्म में, उसको वापस उस फॉर्म में ले आते हैं। जब हमने डिस्प्ले नन किया था तब आपने क्या देखा था कि क्योंकि जो है वो गायब हो जाता है और इसके प्लेस पे 3 वाला आ जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, जब मैं इसके विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं? विजिबिलिटी, और इसके अंदर जो वैल्यू होता है वो दैट इज हिडन। क्या होता है? या तो विजिबल या तो हिडन होता है, तो मैं हिडन यूज करता हूं। देखो क्या होगा, गौर से देखो क्या होगा। क्या देखा आपने? गायब हुआ, यस गायब हुआ, गायब हुआ, यहाँ पे स्पेस जगह छोड़ा। लेकिन छोड़ दिया। रोहित प्लीज म्यूट, मैं समझा रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब यस सुनो, आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हो, ठीक है? अभी देखो बच्चों, तो बेसिकली क्या देखा आपने, हमने 3 यूज किया था, अभी जब हमने डिस्प्ले नन यूज किया था तो देखा था कि ये गायब हो गया और इसके जगह पे ये 3 आ जाता है। बट अभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम विजिबिलिटी को हिडन करते हैं ना, तो वो तो गायब तो होता है लेकिन स्पेस नहीं छोड़ता है, वो स्पेस नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा समझो एग्जामिनेशन की तरह। एग्जाम में आप बैठते हो ना, यदि आप एब्सेंट हो जाओगे तो क्या आपके प्लेस पे कोई बैठता है क्या? नहीं बैठता है ना? तो उस तरह का ये होगा, दिस इज कॉल्ड विजिबिलिटी हिडन। समझ में आया? आप लोग समझ में आएगा तो हैंड रेस करेंगे फटाफट सब लोग। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड रेस करेंगे, टू फास्ट, सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे। आई विल सी ऑल ऑफ देम। राजेश, पूजा, खुशबू, आयुष, स्वाति, रोहित, रोहित आपको समझ में नहीं आया तो हैंड रेस नहीं करना है आपको। पूजा एंड खुशबू एंड स्वाति, is there any doubt or you are not in class? Please confirm. No doubt. Swati, Yes, sir. Here. so आपने हैंड रेस नहीं किया? Doubt नहीं सर, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। चलिए, बेसिकली आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द बच्चे को समझ में आ गई है, यस और नो? तो ये था आपका क्या था बच्चों? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब म्यूट कर लेंगे, जिनका माइक ऑन था म्यूट कर लेंगे प्लीज। ये था आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यस और नो? इसी पे एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, फटाफट हम लोग देखते हैं। इसी के बेस पे एक और प्रॉपर्टी है जो हम देखने वाले हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं, सब लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी में बात करूंगा, डिस्प्ले समझ में आ गया होगा तो हाँ बच्चों, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो मैंने ब्लॉक बताया, इनलाइन बताया, इनलाइन ब्लॉक बताया, नन बताया, ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, इनलाइन फ्लैक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैं उसकी बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे उसमें से इसके अलावा जो भी होते हैं, कहीं पे वो किसी ब्राउजर में सपोर्टेड होता है,
कुछ पैरालल सपोर्टेड नहीं होता है। तो जो कॉमन होता है मैं उसके बारे में बताया हूँ आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए अब है बच्चों पोजीशन। क्या होता है पोजीशन? क्या होता है बच्चों पोजीशन? पोजीशन में कौन कौन सा होता है? देखिए फिक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। स्टिकी मैं नहीं बताऊंगा, स्टिकी इसलिए नहीं कि ये बहुत सारे ब्राउजर में काम नहीं करते। तो बेसिकली ये समझो यही चार होते हैं उसके प्रॉपर्टी। इसको मैं हटा देता हूं। क्लियर? चलिए समझ में आया बच्चों यहाँ पे? पोजीशन क्या होता है आपको पता है पोजीशन? चलिए देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, अच्छा रहेगा। कोड में जाता हूँ, पोजीशन स्ट्रीम। पहली बात तो मैं इसमें एक्सटर्नल हमने यूज किया है, ध्यान से देखना बच्चों। हमने इसमें क्या यूज किया है? एक्सटर्नल यूज किया है, CSS। ठीक है बच्चों, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमने यूज किया है यहाँ पे, गौर से देखना। और ये जो एक्स्ट्रा कोड्स आपको विजिबल है यहाँ पे, ये सारा भूल जाओ। इसको मैंने क्या कर रखा है ऑलरेडी पता है आपको? कमेंट। कमेंट लाइन। चलो मैं इसको भी अभी कमेंट लाइन कर देता हूँ। अभी मैं इसको भी कमेंट लाइन करके चलता हूँ। सारे को मैं क्या कर देता हूँ? कमेंट लाइन कर देता हूँ। मान लो सेव किया। अब देखो इसको रन करते हैं। कुछ विजिबल है आप लोगों को? नहीं ना? एक्चुअली में है क्या यहाँ पे हमने एक डिवीजन लिया है और उस डिवीजन के अंदर हमने 3 अलग अलग डिविजन लिए हैं। यस सुनो? यस सर। चलिए जब इतना डिवीजन हमने लिया है तो अब आप बात करते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने वाले। चेंजेस क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो अभी मैं इसको प्रॉपर्टी को करता हूं। मैं ये जो दोनों जो है ना उसको क्या कर देता हूं? इस दोनों को मैं क्या कर देता हूं? अभी ऐसे कर देता हूं, कमेंट लाइन कर दिया। और इसको मैं भी हटा देता हूं कमेंट लाइन से। इसको मैं कमेंट लाइन से हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, विजिबल है? अब देखो कुछ चीजें, बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा। यस सर? यस सर। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। पहली बात ये देखो, सबसे पहले हमने क्या यूज किया है? HTML फाइल को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक डिवीजन लिया है और इस डिवीजन के अंदर हमने क्या किया बताओ? 3 अलग अलग डिविजन लिए हैं। तो बेसिकली इस डिवीजन का नाम मैंने क्या दिया है? आईडी का नाम क्या है? पेरेंट, और बाकी का नाम है 1 2 3। क्लियर है? तो एक डिवीजन के अंदर हमने 3 डिविजन लिए। यहां तक क्लियर है? चलिए इसमें हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेट की हैं। देखो पहली बात, बॉडी का हाइट हमने कितना रखा है? 1000। क्यों रखा है ये मैं बताऊंगा आपको। क्यों रखा है मैंने ये बताऊंगा आपको। चलो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हटा दिया। चलो अभी देखो हमने पेरेंट में क्या सेट किया है? पेरेंट में हमने क्या सेट किया है? अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये जो आपने देखा इस पोजीशन को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस पोजीशन को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप दिख रहा है आपको या तो बेसिकली बच्चों आपने प्रॉपर्टीज देखा होगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। सुना है प्रॉपर्टीज का नाम? यस सर। बताया भी था जब मैंने हेडर फाइल बताया था, याद है? टॉप को हम लोग करने पे जो है टॉप था, जब बॉटम करते थे वो नीचे आ जाता था। जब हमने लेफ्ट में बनाया था तो लेफ्ट आया था, जब हमने राइट करते थे तो राइट आया था। याद देखा था आपने? तो वो जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, वो तभी काम कर सकता है जब हम क्या करेंगे? पोजीशन को यूज करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए पोजीशन होता क्या है। पहली बात तो हमने एक पेरेंट लिया है, जिसका पेरेंट का क्या है? हमने देखो क्या सेट किया है? बॉर्डर सेट किया है, पैडिंग सेट किया है, विड्थ 50% है, मार्जिन कितना लिया है? 100% लिया। कोई इशू है यहाँ पे? कोई इशू है बच्चों बताओ? नो सर। तो बेसिकली हमने लिया है। चलो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा सा। मैं कुछ कुछ और भी चीजें यूज किया हूँ यहाँ पे, है ना? इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी। इसको भी हटा देता हूँ।
इसको भी हटा देता हूँ। बेसिकली अभी हमने क्या किया बताओ? बेसिकली हमने बस यही किया है, एक पेरेंट के अंदर हमने क्या किया, एक डिवीजन लिया है, उस डिवीजन में हमने 3 डिविजन्स लिए हैं। अब देखो इससे होगा क्या, गौर से देखो, कुछ दिख रहा है आपको? ये एक पेरेंट वाला डिवीजन है, उसके अंदर में 3 अलग अलग डिवीजन। सबसे पहली बात हमें इसे क्या करना है, इनलाइन करना है। क्या करना है बच्चों? Inline करना। किसी के म्यूट, बहुत नॉइज आती है, किसके पीछे नॉइज आ रही है बताओ प्लीज? जिसके यहाँ नॉइज आ रही है प्लीज आप थोड़ा सा हैंड रेस करके, यदि पूछना होगा हैंड रेस करने, बेवजह ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमें इसको इनलाइन करना है। क्या करना होगा बताओ, कोई आइडिया? अभी मैंने बताया आपको क्या करेंगे, डिस्प्ले और क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। हमें इसमें और भी करना है, हमें साइज हाइट भी हमने सेट कर रखा है। तो क्या होगा, लाइन ब्लॉक यूज करना होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास है क्या? नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूं, तो कॉपी किया इसको, इसको यहां भी यूज किया और इसको यहां भी यूज किया। समझ में आया कुछ? ये हमने लिया, इनलाइन हो गया ना? अब देखिए बच्चों, मुझे समझाना है कि ये जो पोजीशन होता है, पोजीशन में क्या क्या ऑप्शन बताए थे आपको? पोजीशन के अंदर क्या क्या होता है? स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट। अब समझो यहाँ पे पहली बात तो अभी मैंने कुछ पोजीशन प्रॉपर्टी सेट किया है क्या, इसमें बताओ? कुछ भी कहीं देखो, कुछ प्रॉपर्टी यूज है क्या पोजीशन का? कुछ नहीं यूज किया है। इट मींस दैट इट इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? इट मींस दैट इट इज बाय डिफॉल्ट स्टैटिक। क्या होता है ये बाय डिफॉल्ट? स्टैटिक होता है। कोई दिक्कत? देखो मैं इसको रन करता हूं, रन मैंने करके दिखाया भी था आपको। देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या, स्टैटिक है, हमने कोई कुछ भी यूज नहीं किया। जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन आता है उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि रिलेटिव क्या होता है। समझ में आया रिलेटिव क्या होता है? कोई दिक्कत? देखिए रिलेटिव को समझिए क्या होता है। तो मान लो मैं यहां पे लिखता हूं किसका रिलेटिव, मैं लेता हूं ये सेकंड वाला दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाला जो रेड वाला है उसके अंदर मैं कुछ चेंज करने वाला हूं। क्या? मैं यहां पे लिखूंगा पोजीशन, पोजीशन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर क्या लिखूंगा? रिलेटिव। क्या लिखूंगा बच्चों? रिलेटिव। सेव किया। अब देखो रिलेटिव का कुछ चेंज दिखेगा क्या आपको? कुछ दिखा नो आपको? सर, नो सर। तो बट Yes, नहीं। हमें अब क्या है, टॉप बॉटम दो प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो यहां से हम पता क्या करते हैं ना, रिलेटिव ने यूज किया। हम चाहते हैं कि ये जो रेड वाला जिस बॉक्स के अंदर, इसका जो पेरेंट कौन है बताओ? पेरेंट कौन है इसका? ऊपर वाला यस ये पेरेंट है। तो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में इसमें क्या चाहते हैं, इसको टॉप से कुछ स्पेस और लेफ्ट वाले से कुछ स्पेस करना चाहते हैं। तो क्या होगा उसका? टॉप और इसको लेफ्ट हम कुछ डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूं सपोज राइट, इफ वी राइट लाइक दिस, टॉप इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं सपोज 50, क्या लिखता हूं? 50 px, और मैं लिखता हूं लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं? 50। सर इसका क्या करना था लैपटॉप? सॉरी, इसको सर रिलेटिव बनाया तो सर इसके ऊपर वाले को चेंजेस करना था, ये तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। देख लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर बात कीजिएगा, ठीक है? पहले देख लीजिए क्या हम करना चाहते हो, उसके बाद कुछ दिखा आपको अभी? यस सर। मैंने क्या किया है, मैंने ये जो 1 2 3 ये तीनों डिविजन्स है जो आपको रेड कलरफुल जो दिख रहे हैं, वो सारा किसके अंदर है? इसके अंदर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जब हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना, तो अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में वो काम करता है। सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, जब रिलेटिव यूज करते हैं ना तो अपने स्पेस के रिस्पेक्ट में काम करता है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम रिलेटिव यूज करते हैं तो वो अपने प्लेस के रिस्पेक्ट में काम करता है। अभी हमने रिलेटिव यूज किया, क्या यूज किया था? रिलेटिव। तो वो हमेशा जो पोजीशन उसका चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? उसके अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में। उसका पोजीशन क्या था? ये था ना, देखो ये वाला अपना पोजीशन। तो बताओ अपने पोजीशन से वो कितना मूव किया है बताओ? 50। ये कितना हो? ये टॉप होगा इसका, और ये क्या होगा बताओ? लेफ्ट।
तो हमने क्या किया था, टॉप इक्वल टू 50px किया था, लेफ्ट इक्वल टू 50px किया था। तो देखो ये अपने पोजीशन के रिस्पेक्ट में टॉप लेफ्ट क्या हो गया, 50 हो गया ना, देखो यूज किया था हमने। तो जब भी हम रिलेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो अपने प्लेस के रिस्पेक्ट में वो लेता है। अपने प्लेस से जब उसके प्लेस से हम उसको कहीं मूव करना चाहते हैं, पोजीशन करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, बोलो कोई डाउट? नो सर। चलिए अब बच्चों बात करते हैं, हम इसको वापस टॉप लेफ्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट। क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट। अब देखो क्या होगा, जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं ना, तो देखो क्या होगा, कुछ हुआ क्या, बीच वाला गायब, एक गायब हो गया सिंपली। गायब नहीं हुआ है। एक्चुअली पता क्या है ना, जब एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना, तो किस पे यूज किया एब्सोल्यूट, ये बताओ। रेड वाले पे यूज किया था, किस पे यूज किया था, रेड वाले पे यूज किया था। वो अपना स्पेस छोड़ के ऊपर आ जाता है, समझो मैं क्या बोला, ध्यान सुन। वो अपना स्पेस छोड़ के वो क्या आता है, ऊपर आ गया। और जैसे वो अपना स्पेस छोड़ा, उसका स्पेस कौन ले लिया बताओ, थर्ड वाले ने। कौन ले लिया, थर्ड वाले। थर्ड वन कौन सा कलर का था, ब्लू वाला था ना। यस सर। तो ब्लू वाला उसका स्पेस नहीं लिया ना, और ये समझो कि वो अपना जगह छोड़ दिया है। अभी वो जगह छोड़ के वहीं पर है, ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि रेड ने अपना जगह छोड़ा, जैसे ही उसकी जगह पे कौन आ गया, ब्लू आ गया। लेकिन वो छोड़ के मतलब ऐसा नहीं कि वहां कहीं चला गया, वो अभी उसी पोजीशन पे छोड़ के बस अपना जगह छोड़ के बस ऊपर आ गया है, विजिबल है, उसके पीछे ब्लू छुपा हुआ है। अब देखो पूछोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, तो अब यदि हम उस पर टॉप डाउन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टॉप डाउन यूज करेंगे। देखो क्या यूज करेंगे, टॉप 50px, या मैं मान लो ऐसा यूज करता हूं 0px यूज करता हूं, और लेफ्ट यूज करता हूं, सपोज लेफ्ट इसका भी 0px यूज करता हूं। तो देखो होगा क्या हुआ, देखो बताना, कुछ दिखा आपको। एक्चुअली मैंने कुछ कहीं कुछ, अच्छा ये गलती हमने यूज कर दी, यहाँ पे 0 नहीं, हमको 0 लिखना चाहिए था ना। क्या हुआ देखा, कुछ कहां चला गया वो, देखो ब्लू वाला है या नहीं, गायब हुआ था। मतलब जैसे हमने इस पे हमने एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज किया, ये अपना जगह छोड़ के उसके ऊपर आ गया। उसका जगह कौन ले लिया, ब्लू वाला ले लिया। अभी देखो जगह पे ही था, लेकिन जगह छोड़ दिया था उसके ऊपर, मतलब समझो कि तरह से प्लॉट कर रहा। अब जैसे हमने इस पे टॉप डाउन सेट किया, टॉप और लेफ्ट, वो कहां मूव हो गया, यहाँ पे। तो कोई बताओ क्यों यहाँ पे मूव हुआ है, एनीवन? सर उसका मार्जिन भी 0, पैडिंग हर चीज 0 कर। मार्जिन तो हमने सेट नहीं किया, ये मार्जिन तो नहीं होता है, ये टॉप सर टॉप, सर टॉप सर ऊपर ले मतलब 0, मतलब उसका जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहीं पे जाकर नहीं, भी 0। मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है ना, जब हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो अपने पेरेंट को ढूंढता है। वो पेरेंट कौन सा होना चाहिए, पोजिशन एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोजिशन एलिमेंट। पहली बात ये बताओ कि पहली बार जो इस रेड का पेरेंट कौन था, ये वाला डिवीजन था ना, जो बाउंड्री में रेड वाला सेट ये था ना। तो बताओ क्या उस पे हमने कोई प्रॉपर्टी यूज किया है क्या, पोजीशन वाला देखो तो। नो सर, नहीं यूज किया है। तो ध्यान से देखिए, यदि मान लो इसके ऊपर एक डिवीजन और होता, सपोज करते हैं इसके ऊपर एक डिवीजन और होता है, यदि उसमें भी हमने यूज किया होता, तो ध्यान रखिए ये जो एब्सोल्यूट हमेशा काम करता है ना, वो अपने पेरेंट के पोजीशन के हिसाब से, जो पोजीशन एलिमेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में काम करता है। अभी मैंने कोई पोजीशन यूज किया है क्या, बताओ? नहीं यूज किया है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, बॉडी के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। कहां पे काम कर रहा है बच्चों, बॉडी के रिस्पेक्ट। समझ में आया कुछ? जब उसका कोई भी पेरेंट में पोजीशन हमने यूज नहीं किया है, इसका मतलब वो किसको लेता है बाय डिफॉल्ट, वो बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करेगा। समझ में आया कुछ? बट देखो तो मतलब अपना जगह तो छोड़ दिया,
तो वो अपने पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में, पोजीशन पेरेंट मतलब अभी तो पोजीशन कोई है नहीं, इसका एक्चुअली पेरेंट कौन था, ये वाला था, बट इसमें हमने कहीं पोजीशन यूज किया नहीं, यूज किया, इसका मतलब ये पोजीशन पेरेंट्स का नहीं है। तो इससे बाहर निकलेंगे, इससे बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, बॉडी है ना, ये पूरा सारा तो बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी में हम यूज नहीं भी, जब इस सब में कहीं नहीं मिलेगा तो वो किस पे काम करता है, बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करता है। लेकिन सपोज इफ वी यूज लाइक दिस, सपोज मैं यहाँ पे पेरेंट में क्या कर दूं ना, मैं कर दूं पोजीशन, मैं क्या कर दूं पोजीशन, और मैं यहाँ पे रिलेटिव कर दूं, क्या कर दूं इसमें रिलेटिव यूज कर दूं। अब देखो क्या हो, क्या होगा आपको बताओगे, क्या काम किया वो, के अकॉर्डिंग टू आ गया सर। यानी And सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब हम रिलेटिव यूज करते हैं तो क्या होता है, वो अपने स्पेस, प्रीवियस स्पेस के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज करता है, टॉप डाउन, ठीक है। बट जब हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं ना, जब हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं तो वो अपने पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम करता है। तो अब बताओ कि इसका, ये जो हमने 2 में यूज किया है पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका पोजीशन पेरेंट कौन है, जहां हमने पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है, पेरेंट वाला है ना, पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है ना, कुछ भी यूज किया उसका मतलब नहीं है यूज किया है या नहीं यूज किया, हाँ यूज किया, जैसा कि तो ये उसके रिस्पेक्ट में काम करता है। क्लियर है या नहीं बताओ, वर्ब से क्लियर। चलिए। तो हमेशा यदि मान लो इसके ऊपर एक और होता ना, तो ध्यान रखिएगा हमेशा, पहली बात जब भी हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो ध्यान रखना है वो पहले अपना नियरेस्ट पेरेंट को ढूंढेगा, उसमें यदि है प्रॉपर्टी तो ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर वाले पेरेंट को ढूंढेगा, उसमें यदि है तो उसके रिस्पेक्ट में काम, उसमें भी नहीं है तो उसके ऊपर वाले में, जब किसी में नहीं है तो वो किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, आपका बॉडी के बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करेगा। अब लास्ट वाला क्या बच्चों, फिक्स्ड है। कभी कभी आपने ऐसा देखा है क्या किसी भी वेबसाइट में, यहाँ पे कुछ फिक्स रहता है, सिंबल या लोगो या कुछ इस तरह का, आप इसको मूव भी करते हो तो भी यहाँ पे फिक्स रहता है, देखियो कभी। यस सर। यस सर। तो चलिए उसको दिखा, तो वो एक फिक्स्ड होता है, क्या होता है फिक्स्ड। तो अब देखो हम क्या करते हैं इस 3 वाले में, क्या करते हैं, ये 3 वाला कौन सा है, ये सॉरी 2, ये 2 वाला जो था, इसमें एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड यूज करेंगे। हमको फिक्स कहाँ करना है, यहाँ पे करना है, ध्यान से देखो कहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो इसका क्या होगा, टॉप यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बताओ, यहाँ की राइट 0 एंड राइट 0 और बॉटम 0। तो देखो मैं करूंगा यहाँ पे क्या, राइट 0 और बॉटम क्लियर है, सेव करते हैं, सेव किया, देखो क्या होगा, फिक्स हो गया यहाँ पे, गौर से देखो यस सर। फिक्स हुआ यहाँ पे, लेकिन देखो मूव कर रहा है क्या यहाँ पे, फिक्स मतलब क्या, यहीं पे हमेशा फिक्स होगा। देखो ये जो स्क्रीन है ना, ये जो विंडो है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा फिक्स होगा। देखो अभी तो ये इतना ही, चलो इसका मैं थोड़ा स्क्रॉल इस पे डालता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, इस बॉडी का मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सॉरी हाइट, क्या करता हूँ मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं हाइट को कर देता हूँ 1000, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सेव करते हैं, अब मैंने क्या किया, जो पूरा बॉडी है ना उसका मैं हाइट बढ़ा दिया, मैंने कुछ गौर किया। अब देखो जब मैं स्क्रॉल भी करता हूँ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है क्या, फिक्स वाला चेंज हो रहा है क्या, नो सर। नो सर। तो बेसिकली ये फिक्स्ड हो गया, समझ में आया कुछ फिक्स्ड। फिक्स्ड जो है सर वो बॉडी पे सिर्फ काम करे, बॉडी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप कहीं भी फिक्स कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, कहीं यूज कर सकते हो, बट जब भी आप फिक्स करते हो तो वो जो आपका विंडो होता है, विंडो मतलब ये जो डिस्प्लेइंग विंडो जो है, ये व्हाइट वाला जो एरिया है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा काम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में? तो ये 4 चीजें मैंने बताया, फर्क पता चला इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, रिलेटिव मतलब अपने पोजीशन, जो उसका पोजीशन था उसके रिस्पेक्ट में ढूंढेगा, फिक्स मतलब क्या होगा, फिक्स हमने बताया, एब्सोल्यूट मतलब वो अपने पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम करता है, मतलब उससे पहले जो उसका पेरेंट में पोजीशन यूज हुआ है या नहीं हुआ है, यदि यूज हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में काम, यदि कहीं भी नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, फिर बॉडी के रिस्पेक्ट में काम करता है। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया? तो यही आपकी डिफरेंस है क्या है कि दोनों के बीच में। आई थिंक ये क्लियर हो गया। यस प्लीज।
सकते हैं।